Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, Betia, West चंपारण, बिहार। आज का यह वीडियो यूनिट 5 से बीएड फर्स्ट ईयर सत्र 2020-22 सब्जेक्ट होगा लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण, जिसका कोड है C3, और टॉपिक होगा असाइनमेंट गृह कार्य। जैसा कि परीक्षा में महत्वपूर्ण भी होता है, वैसे कक्षा कक्ष शिक्षण के बाद छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित या शिक्षण कार्य किया गया, जो शिक्षण कार्य करने के पश्चात छात्र को घर पर शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने के लिए या उनको सक्रिय करने, एक्टिव शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, सक्रिय रहें, तो इस पर्पज से भी और अपने विषय वस्तु को जो शिक्षण कार्य किया गया है उस विषय को और अर्जित नवीन ज्ञान को और सुदृढ़ तथा स्थायी बनाने के लिए भी गृह कार्य दिया जाता है। तो हम जैसा कि सामान्य रूप में यह जानते हैं कि गृह कार्य का अर्थ मीनिंग ऑफ असाइनमेंट, तो स्वाभाविक है, जैसा कि शाब्दिक अर्थ में हम यह कह सकते हैं ऐसा कार्य जो घर पर करने के लिए छात्रों को दिया जाता है वह गृह कार्य कहलाता है या कहा जाता है। चूँकि पुनरावृत्ति द्वारा विद्यार्थियों से पाठ के प्रमुख तथ्यों को प्रश्नों द्वारा दोहराया जाता है, अभ्यास कार्य द्वारा सीखे हुए ज्ञान को उसी रूप में फिर दोहराने कार्य करते हैं, और समीक्षा में भी विद्यार्थियों से पाठ वस्तु को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, दोहराया जाता है। ऐसे ही गृह कार्य द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को दृढ़ एवं स्थायी, टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए यह गृह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल में ग्रहण किए गए ज्ञान को घर पर लिखने, पढ़ने तथा याद करने के लिए दिए गया कार्य बहुत ही छात्रों की सक्रिय बनाता है और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक प्रेरित करता है। इस प्रकार से हम साधारण या सामान्य बोलचाल की भाषा में गृह कार्य और तथ्य कार्य भी इसी का एक दूसरा रूप होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि गृह कार्य तथा तथ्य कार्य क्या हैं और इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम भी जान लेते हैं कि गृह कार्य तथा तथ्य कार्य में इतना अंतर होता है कि गृह कार्य जो शिक्षण से संबंधित छात्र को या कक्षा कक्ष में किया गया शिक्षण या अध्यापन कार्य से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण बिंदु से संबंधित दिया गया छात्र को घर पर कार्य करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के, उसको दोहरान करने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको अभ्यास करने के लिए जो दिया गया कार्य वो गृह कार्य होता है, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, जिसका पुनः यह अगले दिन उस कक्षा कक्ष में उसी विषय अध्यापक द्वारा उसी दिए गए कार्य का या गृह कार्य का या असाइनमेंट का पुनः ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है, उनका जो है जांच की जाती है। तो इस प्रकार के कार्य को हम असाइनमेंट कहते हैं। लेकिन दूसरा रूप जो होता है जिसे हम दत्त कार्य कहते हैं, दत्त कार्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि दिया गया कार्य। ऐसा कार्य जो विषय वस्तु से संबंधित विषय अध्ययन अध्यापन पर किया गया जो शिक्षण कार्य है, वो शिक्षण कार्य से संबंधित पाठ्य वस्तु से संबंधित शिक्षक द्वारा छात्र को घर पर कार्य करने के लिए जो कार्य दिया गया है, शैक्षिक काम दिया गया है, उस कार्य का वो छात्र करता है या नहीं करता है, वो अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। चूँकि वह कार्य जो दिया गया कार्य है उसका अगले दिन
नेक्स्ट डे कक्षा में शिक्षक द्वारा उसका निरीक्षण या पर्यवेक्षण या अवलोकन नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना ही अंतर होता है। तो अर्थात दिए गए कार्य का यदि अगले दिन शिक्षक द्वारा उस असाइनमेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए, निरीक्षण किया जाए या उनका अवलोकन किया जाए या मूल्यांकन किया जाए, तो इस प्रकार को हम असाइनमेंट या गृह कार्य कहेंगे, होमवर्क कहेंगे। लेकिन यदि उनको अगले दिन शिक्षक द्वारा जो ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है, प्रदत्त कार्य का वो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन या जांच या निरीक्षण न किया जाए, तो वो मात्र दत्त कार्य रह जाता है। ये आज हम इस अंतर को बेहतर रूप से समझ पाए। नेक्स्ट आते हैं और हम आज के अध्ययन में हम सब करेंगे कि गृह कार्य का महत्व क्या है। तो गृह इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट, शिक्षण की प्रक्रिया में गृह कार्य का एक विशेष महत्व होता है। यदि गृह कार्य को महत्व न दिया जाए तो स्वाभाविक है कि कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्रों को कितना ही बेहतर तरीके से उनको प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण कार्य करने के बाद उनको ज्ञान अर्जन होता है या नवीन ज्ञान जो छात्र अर्जित करते हैं, शिक्षक उनके अपेक्षागत परिवर्तन जो करता है वो उनमें उतना खरा नहीं उतरेगा। इस तरह से बेहतर प्रभावपूर्ण या अपने विषय को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें गृह कार्य देना चाहिए। और स्वाभाविक भी है कि गृह कार्य कैसा हो, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन बिंदुओं का हम निम्नवत रूप में अलग अलग रूप में संक्षिप्त अध्ययन करना चाहेंगे। तो पहला है प्रेरणादायक, मोटिवेटिव। कक्षा में विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के प्रयोग करने का अवसर मिलता है और यह गृह कार्य विद्यार्थी को अर्जित किए हुए ज्ञान का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए वो प्रेरणा प्रदान करता है, उनको मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन देता है, अभिप्रेरित करता है, जिससे बच्चों का या छात्रों का, विद्यार्थियों का अधिक से अधिक उस कार्य करने के लिए जागरूकता बनती है, जागरूक होते हैं और उसमें रुचि पैदा होती है, रुझान होता है और आकर्षण पैदा होता है। परिणामतः वो बड़े ही रुचि के साथ अपने गृह कार्य को पूरा करते हैं। दूसरा है स्वाध्याय की आदत, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो गृह कार्य करते समय विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने पड़ते हैं, क्योंकि जो होमवर्क होता है वो स्वयं छात्र करता है और इस प्रकार से उस होमवर्क को पूरा करने के लिए उससे संबंधित जो आयाम है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वो पुस्तकालय से प्राप्त करके पढ़ता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती, एक नई चेतना का सृजन होता है। परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ निर्भरता, सेल्फ रिलायंस का सृजन होता है, विकास होता है और इस प्रकार से महत्वपूर्ण वांछनीय गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट, स्वयं की बचत या समय की बचत। गृह कार्य देने से जो शिक्षक अपने शिक्षण काल के दौरान कक्ष में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहता है और मान लीजिए वो पाठ्य या प्रकरण, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु या शिक्षण बिंदु को निर्धारित अपने कालांश में नहीं पूरा कर सकता है, तो इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें होती है उस पर वो फोकस करता है। प्रति समय जो रहता है वो घर के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जो शेष काम रह जाता है, शेष शिक्षण का शैक्षिक वर्क होता है, वो घर पर छात्रों को करने के लिए दे देता है और उस पर अपना गाइडेंस, मार्गदर्शन, निर्देशन आदि के साथ समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो इससे गृह कार्य देने से भी कक्ष में टॉपिक या विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण कार्य का भी कुछ समय बच जाता है।
सीखने में निर्देशन, गाइडेंस इन लर्निंग, उचित ढंग से नियोजित किए गए गृह कार्य द्वारा निर्देशन में भी सहायता मिलती है। इसमें विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में दोनों संलग्न होते हैं, सफल होते हैं और दोनों ही इसमें अहम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो जो सीखने के लिए शिक्षक छात्र को गाइडेंस देता है, मार्ग निर्देशन देता है, दिशा देता है, वह भी गृह कार्य को सफल बनाने में इसके लिए भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्वयं क्रिया करने को प्रोत्साहन, ये महत्वपूर्ण भी है। जो कि छात्र गृह कार्य स्वयं करता है, वह किसी अन्य छात्रों के या किसी अन्य के सहयोग के द्वारा वो कार्य नहीं करता है और स्वयं अभ्यास करके जो नवीन ज्ञान को सुदृढ़ एवं प्रभावपूर्ण ढंग से वो स्थायी रूप में ग्रहण करता है, जिससे वो ज्ञान टिकाऊ होता है। इससे उनकी अभिव्यक्ति बढ़ती है, प्रस्तुतिकरण की क्षमता बढ़ती है और अपने आत्म विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को वो स्वयं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है धारणा में सहायता, हेल्प इन फिक्सेशन। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा ये इस बात की पुष्टि की गई है कि धारणा फिक्सेशन केवल स्कूल का ही नहीं अपितु घर का वातावरण भी शैक्षिक होना हुआ चाहिए। यदि कक्ष में विद्यालय के कितना भी बेहतर या प्रभावपूर्ण महत्वपूर्ण ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है, उनको अभ्यास कराया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, यदि उनको वो घर पर शैक्षिक वातावरण नहीं मिलता है तो स्वाभाविक उस अर्जित नवीन महत्वपूर्ण ज्ञान को पूरा का पूरा लाभ छात्र नहीं ले पाएगा, उसको नहीं मिल पाता है। क्योंकि घर का वातावरण शैक्षिक बनाने में गृह कार्य विशेष सहायता करता है। इसलिए विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित कुछ भाग घर पर याद करने के लिए, घर पर अभ्यास करने के लिए, घर पर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए इत्यादि स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य देना चाहिए। अब हम जान लेते हैं, क्योंकि गृह कार्य जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के गृह कार्यों का हम अलग अलग संक्षिप्त रूप में अध्ययन करना चाहेंगे। तो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, तो पहले प्रकार फर्स्ट प्रकार से जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसके अनुसार जो गृह कार्य होते हैं उनके क्या कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप हैं, इसके बारे में हम अवगत होते हैं। तो पहला है सूचना एकत्रित करने वाले होमवर्क। ये है सूचना एकत्रित करने वाले जो होमवर्क हैं, उसमें यह एक ऐसा गृह कार्य होता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की सूचना को एकत्रित करते हैं। जैसे विद्यार्थियों को हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। फर्स्ट है सहारनपुर के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार के गृह कार्य में जो छात्र है वो सहारनपुर नामक स्थान या शहर या प्लेस के प्रमुख उद्योग धंधे अर्थात सहारनपुर में कौन कौन से मिल, फर्म, कल कारखाने विद्यमान हैं, उसके बारे में वह सूचना इकट्ठा करके और वो संप्रेषित करेगा। दूसरा उदाहरण है मेरठ कमिश्नरी में चीनी की मिलें कौन कौन सी स्थानों पर हैं। तो यह भी जो इन्फॉर्मेशन से संबंधित गृह कार्य है उस श्रेणी में आएगा। अब इसमें छात्र मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी चीनी मिलें हैं और किन किन स्थानों पर है उसके बारे में वो सूचना को संप्रेषित करेगा। थर्ड है इसी का एक दूसरा अन्य जो एग्जाम्पल है वो है अनूप शहर को कितने बताया। तो अनूप शहर को किसने बसाया है, इसके संदर्भ में ये सूचना से संबंधित गृह कार्य होगा।
दूसरा आता है समस्या मूलक प्रॉब्लमेटिक, जिसमें विद्यार्थी किसी समस्या का हल स्वयं ही निकालते हैं। इस प्रकार से दिए गए गृह कार्य को हम समस्या मूलक गृह कार्य कहते हैं। इसमें छात्र कक्ष में विषय वस्तु से संबंधित छात्रों को ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जिससे उस समस्या को समाधान करने के लिए छात्र घर पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करके उन समस्या को सॉल्व करने में सफल होता है। और इस प्रकार से जो दिए गए गृह कार्य हैं या असाइनमेंट है वो समस्या मूलक गृह कार्य कहलाते हैं। थर्ड है स्मृति संबंधी। कुछ छात्रों को अध्यापक द्वारा कुछ पढ़ने के लिए, मौखिक रूप से याद करने के लिए, कुछ अभ्यास करने के लिए, कुछ रटने के लिए, जैसे कविता, कहानी, प्रश्नोत्तर, इस प्रकार से कुछ निर्माण सृजनात्मकता, कुछ बना करके लाने का, चित्र या ग्राफ, कुछ जैसे सवाल हल करने के लिए मैथ में, इस प्रकार से जो दिए जाते हैं असाइनमेंट, वो स्मृति संबंधी पाठ को, कविता को, कहानी को, शब्द अर्थ को, वर्ड मीनिंग इत्यादि को ये स्मृति संबंधी होमवर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है अध्ययन से संबंधित टाइप, स्टडी टाइप्स। यह गृह कार्य अत्यंत सरल होता है। इसमें विद्यार्थी को किसी विषय पर जो होता है वो शॉर्टकट नोट लिखना रहता है या टिप्पणी लिखना रहता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना रहता है। तो जो टॉपिक दे दिए जाते हैं या कुछ प्रासंगिक, सांकेतिक या अन्य प्रकार के जो निर्धारित प्रतिरूप हैं, उनके आधार पर एक जो दिशा निर्देशन दिया जाता है उसके अनुसार वह छात्र अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो एक इस प्रकार से अध्ययन से संबंधित ही गृह कार्य का एक रूप होता है। दूसरे वर्गीकरण सेकंड क्लासिफिकेशन के आधार पर जो होमवर्क होता है वो दो भागों में बांटा गया। जो पहला है सामान्य एवरेज और दूसरा है निष्पत्ति स्तर संबंधी होमवर्क या असाइनमेंट। ऐसा गृह कार्य जिसमें कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है, अर्थात दूसरे शब्दों में या अन्य शब्दों में कह सकते हैं या आसान से रूप में कह सकते हैं कि सामान्य गृह कार्य प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से करना पड़ता है। इसमें जो एक एवरेज होता है, जैसे अति प्रतिभाशाली छात्र है या कि निम्न पिछड़ा हुआ असामान्य से कम स्तर शैक्षिक स्तर का छात्र है, दोनों के लिए समान असाइनमेंट दिए जाते हैं और सब सी छात्र घर पर जा कर के वो पूरा करता है। जो दूसरा है निष्पत्ति स्तर संबंधी, तो दूसरा निष्पत्ति संबंधी जो होता है अचीवमेंट लेवल टाइप का ऐसा गृह कार्य होता है जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्र विशेष के शैक्षिक या बौद्धिक स्तर के आधार पर उनको ये असाइनमेंट दिया जाता है। ऐसे समस्या मूलक गृह कार्य जो अधिक प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि वाले छात्र विद्यार्थियों को अधिक तथा समस्या मूलक गृह कार्य दिया जाता है, जबकि मंद एवं सामान्य से कम या सामान्य से पिछड़े विद्यार्थियों को कम तथा सरल या आसान असाइनमेंट दिया जाता है। अब थर्ड टाइप के जो तीसरे टाइप का थर्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर वो असाइनमेंट है वो होता है, पहला है इकाई गृह कार्य, दूसरा समस्या मूलक गृह कार्य और तीसरा जो होता है वो होता है अभ्यास गृह कार्य। इस प्रकार से पहला है इकाई या यूनिट असाइनमेंट, ऐसा गृह कार्य जिसमें विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं
या क्रियाएं करने के लिए प्रदत्त किया जाता है, वो इकाई गृह कार्य होता है। दूसरा है समस्या मूलक गृह कार्य, ऐसा गृह कार्य जिसमें विद्यार्थी को या तो उसकी ही पुस्तक से अथवा वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या को हल करने के लिए दिया जाता है, तो वो समस्या मूलक गृह कार्य होता है। थर्ड है अभ्यास गृह कार्य, यह है प्रैक्टिस असाइनमेंट, ऐसा गृह कार्य जिसमें विद्यार्थी को उनके पूर्व ज्ञान का अभ्यास कराया जाता है, अर्थात विषय वस्तु या दिए गए असाइनमेंट से संबंधित उस छात्र को उससे बारे में कितना पहले से जानकारी है या ज्ञान है। ऐसे गृह कार्य को विद्यार्थियों को प्रायः ऐसे प्रश्न पत्र दिए जाते हैं जिनका उत्तर घर पर जाकर के छात्र स्वयं लिख सके। और नेक्स्ट जो आता है वो हमारा इनमें अच्छे गृह कार्य की क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में हम जानेंगे। तो अच्छे गृह कार्य की कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम उल्लेख इस प्रकार से: उद्देश्यपूर्ण, प्रेरणादायक, उद्दीपक, और फिर जो नेक्स्ट है वो निश्चित तथा स्पष्ट, रुचिकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित। इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण, अच्छे गृह कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्यपूर्ण कार्य वह महत्व या विशेषता विहीन होता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। और यह स्वाभाविक है कि उद्देश्य रहित कार्य भी विद्यार्थी को वो प्रेरित नहीं करता, उसमें रुचि या चैतन्यता या जागरूक एक्टिव सक्रियता नहीं लाता है। इस प्रकार से कार्य जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण हो, जिसे छात्र अपना कर्तव्य या दायित्व समझ करके उसे अनिवार्य रूप से पूरा कर सके। दूसरा है प्रेरणादायक, कार्य मोटिवेटिव हो, अब प्रेरित करे। ऐसा ना हो कि कार्य में रुचि ना पैदा हो, उसमें जागरूकता ना आए, उसमें चैतन्यता ना आए, उसमें कार्य करने के प्रति लालचता या आकर्षण न हो। इस प्रकार गृह कार्य जो होना चाहिए वो प्रेरणादायक हो के है, जो हमें दंड अथवा पुरस्कार इसको भी ध्यान में रख करके हमें गृह कार्य के प्रति सचेत, सजग और जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्दीपक, स्टिमुलेटिव, जो सांकेतिक तौर पर जो हमें उद्दीपन के रूप में या उद्दीपक के रूप में विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस प्रकार से वशीभूत होकर के विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं और गृह कार्य को पूरा करते रहते हैं। नेक्स्ट है निश्चित तथा स्पष्ट, यह है डिफिनिट एंड क्लियर, अच्छा तथा निश्चित एवं स्पष्ट गृह कार्य प्रत्येक विद्यार्थियों को इस बात से भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि गृह कार्य के विषय में कितना उसे करना है, इस बात को स्पष्ट हो, तथा उसे कब तक पूरा करना है उसका भी समय का निर्धारण हो। ऐसा नहीं दे दिया गया है तो उसका एक टाइम लिमिटेशन न हो। तो इस प्रकार से कितना करना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और उसका कितने समय में करना है, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता इत्यादि। अर्थात कार्य का सीमांकन और कार्य करने के समय का भी निर्धारण होना चाहिए। उसे सरल तथा बोधगम्य भाषा में स्पष्ट करना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। रुचिकर, इंटरेस्टिंग, अच्छा गृह कार्य विद्यार्थियों को रुचियों, रुझानों तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को गृह कार्य देते समय उनकी रुचियों, क्षमताओं, अभियोग्यताओं और मूल प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा गया
तो स्वाभाविक है उसे पूरा करने में छात्र अधिक रुचि नहीं लेगा। इस प्रकार से यह अपरिहार्य है कि छात्र की आवश्यकता, रुचि, उसके रुझान और बौद्धिक अवसर को भी ध्यान में रख कर के गृह कार्य देना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, अच्छा गृह कार्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान अथवा अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, जिसमें वह अपने अनुभव का असाइनमेंट का पूरा करने में वो प्रयोग कर सके। यदि गृह कार्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है तो स्वाभाविक है नवीन ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण नहीं कर पाएगा, अर्जित नहीं कर पाएगा। अतः विद्यार्थी शिक्षकों के संबंध में स्वाभाविक है कि वो उसका ध्यान रखें और जो भी उन्हें कार्य दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, वो उसका भी पूर्व ज्ञान उनके बौद्धिक स्तर पर भी हमें विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित। यह है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा गृह कार्य व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी आधारित होता है। अतः गृह कार्य देते समय विद्यार्थियों की बुद्धि, उसकी रुचि तथा अभिरुचि को ध्यान में रखना अपरिहार्य है। यदि गृह कार्य विद्यार्थी की मानसिक अभियोग्यता के आधार पर नहीं दिया गया तो यह सत्य है कि विद्यार्थी या छात्र उस कार्य को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। परिणामतः गृह कार्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगा। इस दृष्टि में अधिक रूप से जो अति प्रतिभाशाली छात्र हैं वो अपेक्षाकृत जटिल तथा अधिक गृह कार्य देना अपेक्षित है, जबकि सामान्य या सामान्य से कम तथा मंद बुद्धि के जो छात्र हैं उनको सरल तथा कम और आसान गृह कार्य देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।